गांव के बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा था। चारों तरफ हरे भरे आम के पेड़ कतार में खड़े थे। जब हवा चलती तो पत्तों की सरसराहट किसी मधुर संगीत जैसी लगती। बगीचे के बीच में एक कुआं था जिसकी ठंडी छाया में बच्चे खेला करते थे। इस बगीचे को सब लोग आम का बगीचा कहते थे। ये बगीचा रामकिशन बाबा का था। बाबा बड़े ही दयालु इंसान थे। वे हमेशा कहते, पेड़ हमारे जीवन के साथी हैं, इन्हें संजोना ही सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए वे पेड़ों की देखभाल अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार से करते। गर्मी का मौसम आते ही बगीचा जैसे जादुई हो उठता। हजारों बौर पेड़ों पर लगते और उनकी मीठी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। गांव के लोग कहते कि जब बौर महकता है तो जैसे पूरी धरती मुस्कुराती है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल से लौटते समय पेड़ों के नीचे खड़े होकर बौर की सुगंध का आनंद लेते। धीरे धीरे कच्चे आम लगने शुरू हो जाते। पेड़ों की डालियों पर लटकते हरे हरे आम देखकर बच्चों की आंखें चमक उठती। कई बार शरारती बच्चे छुपकर आम तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन बाबा उन्हें कभी डांटते नहीं। वे कहते, आम खाना है तो मुझसे मांग लो, चोरी क्यों करते हो। बच्चे हंसते और बाबा उन्हें प्यार से आम तोड़कर दे देते। जैसे जैसे दिन बीतते आम पकने लगते। उनकी मीठी खुशबू हवा में घुल जाती। पूरे गांव के लोग बगीचे की ओर खींचे चले आते। बाबा हर साल आम का मेला लगवाते। मेले में दूर दूर से लोग आते, आम खरीदते और स्वाद लेते। रस से भरे लंगड़ा, दशहरी, चौसा और तोतापरी आम हर किसी की पसंद बन जाते। लेकिन इस बगीचे की असली खूबसूरती सिर्फ आमों में नहीं थी। असली खूबसूरती उस अपनत्व में थी जो लोग यहाँ आकर महसूस करते थे। गांव के बच्चे यहाँ खेलते, बूढ़े लोग पेड़ों की छाया में बैठकर कहानियां सुनाते और औरतें पत्तों से पंखे और टोकरी बनाती। ये बगीचा जैसे पूरे गांव की धड़कन बन गया था। एक बार तेज आंधी आई, कई पेड़ टूट गए, डालियां बिखर गईं। गांव के लोग दुखी हो गए। उन्हें लगा कि अब बगीचा पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन बाबा ने सबको हिम्मत दी। उन्होंने कहा, पेड़ टूट गए हैं, लेकिन हमारी मेहनत और प्यार से फिर से नया जीवन आएगा। सब लोग मिलकर फिर से नए पौधे लगाए। धीरे धीरे बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। समय बीतता गया, बाबा बूढ़े हो गए, लेकिन बगीचे की देखभाल कभी कम नहीं हुई। अब उनके बेटे और पोते पेड़ों को संभालते हैं। गांव के लोग अब भी कहते हैं, ये सिर्फ आम का बगीचा नहीं, ये हमारी पहचान है। आम का ये बगीचा हमें सिखाता है कि पेड़ सिर्फ फल ही नहीं देते, वे हमें मिलजुल कर जीने का तरीका भी सिखाते हैं।